नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं हूं महंत सीके प्रसाद। हाल ही में एक घटना हुई दिनांक 21 जनवरी 2021 को कुंडवा चैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें केस FIR नंबर 21/2021 धारा 149, 342, 450, 376 DB, 302, 201, 120B के तहत ये FIR 2 तारीख को थाना कुंडवा चैनपुर द्वारा, थाना प्रभारी कुंडवा चैनपुर द्वारा ये FIR काटी गई। कंप्लेंट, जिसमें कंप्लेंट देने वाले खड़क बहादुर 75 79 43 44 38 इनका मोबाइल नंबर है कंप्लेनेंट का। मैं फिर से बता रहा हूं कि कंप्लेनेंट मिस्टर खड़क बहादुर, जिनका मोबाइल नंबर 75 79 43 44 38 है, जिन्होंने कंप्लेंट दिया। मेरे पास इस FIR की कॉपी है। मैंने इस केस में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की प्रोपोगेटेड स्टोरी के अनुसार ये चीज़ सामने आई है कि लड़की का पिता खड़क बहादुर ने ये बयान स्टेटमेंट में देते हुए, कंप्लेंट में देते हुए कह रहे हैं कि सियाराम जी का परिवार समेत सभी ने मिलके मेरी बेटी का लाश जला दिया। अब सवाल, कंप्लेंट के अनुसार जो सवाल खड़ी होती है कि क्या ये उनका कथन सत्य है या असत्य है। यहां से न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अभी अभी जो वायरल वीडियो आपने देखा, वो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज सामने आ रही है कि लड़की का पिता स्वयं, लड़की का जीजा स्वयं ऑन द स्पॉट इस लाश को जलाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे लाश को लाके जलाई गई। कि इस लाश को जलाते हुए लड़की का पिता खड़क बहादुर स्वयं मौजूद था, लड़की का जीजा वो भी मौजूद था, चीनी डालने वाले खुद थे। आप देख सकते हैं फोरेंसिक जांच की जो टीम है बहुत बारीकी से यहाँ पे बोन्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। कुछ बोन्स इनको मिली हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पर डे इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस मर्डर का तफ्तीश, इस मर्डर की जो मिस्ट्री है वो पता करने का कोशिश किया जा रहा है। वहीं कंप्लेंट में मेरे पास इनकी कॉपी की कंप्लेंट है, केस FIR नंबर 21/2021 की कॉपी की कंप्लेंट है। उसमें इन्होंने ये बयान दिए हैं कि मेरे बच्ची का शव सियाराम जी के घर वालों ने छीन के जला दिया।
नोट टू द पॉइंट। लड़की के पिता के कंप्लेंट के अनुसार जब लड़की के पिता जब ये बात जाने तो दौड़ते दौड़ते वो अपने घर पहुंचे, जहां उनकी बेटी मृत अवस्था में लहूलुहान, नोट टू द पॉइंट, लहूलुहान से सनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, कंप्लेंट के अनुसार, प्रोपोगेटेड थ्योरी के अनुसार, स्टोरी के अनुसार, स्थानीय चिकित्सक में इलाज के लिए उनके पिता लेकर गए तो ये लहूलुहान शब्द का जो इस्तेमाल लड़की के पिता खड़क बहादुर जी ने किया है, उसको लेके मैं पॉइंट खोलना चाहता हूं कि क्या लहूलुहान वो बच्ची हालात में थी। जब मेडिकल ऑन ड्यूटी स्टाफ के पास जब वो पहुंचे तो डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो कंपाउंडर थे, मेडिकल स्टाफ थे, रामनाथ जी, उनका क्या बयान हुआ इस लहूलुहान शब्द को लेके, आइए सुनते हैं उनका बयान। होम में हमारे साथ वो कंपाउंडर हैं। जब इस बच्ची को यहाँ पे लेकर आया गया, जो कंप्लेंट दी गई है उसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, लहूलुहान हालात में बच्ची को यहाँ पे लेकर आया गया। आइए सच से रूबरू करवाते हैं आपको। क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? नाम रामनाथ कुमार है। आप यहाँ पे एम्प्लॉई हैं? जी सर। रामनाथ जी, क्या देखे उस दिन रात को जब वो बच्ची आई यहाँ पे? रात को मेरे पास नहीं आई थी, शाम में 4 बजे के आसपास बच्ची मेरे पास आई थी। जी। ठीक है, उस समय यही कहा गया था हमको कि इसको ठंडा लगा हुआ है। ठीक है जी। इसलिए हमने सिर्फ उसका पल्स और हार्ट बीट देखा, देखने से लगा कि ये मर चुकी है, इसलिए हमने उसको उसी समय वापस कर दिया। खून में लथपथ, खून में सने, एक मिनट, खून में लथपथ, खून में सने, कहीं आपने उस बच्ची को देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा। देखिए न्यूज़ 0 किलोमीटर जबरदस्त खुलासा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेटेड जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड स्टोरी है। खून में लथपथ, दरअसल वो बच्ची थी ही नहीं। हमारे साथ ये सब, ये जो आप देख रहे हैं, ये महिलाएं जो देख रहे हैं, ये वही 12 जो एक्यूज इस केस में 21/2021 में जो बनाए गए हैं एक्यूज, उनके घर वाले हैं। इसकी जो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बड़े बड़े चैनल आए थे, आज की बोल रही है। आज आप लोग का किसी ने बयान लिया है क्या? कोई नहीं लिया है। बड़े बड़े चैनल जो है यहाँ पे आए थे, उन्होंने बयान लिया है? नहीं लिया है। अभी अभी आपने रामनाथ जी का बयान सुने, मेडिकल स्टाफ का बयान सुने कि बच्ची को वहां पर लहूलुहान कंडीशन में नहीं लाई गई थी। मेरा अगला पॉइंट है कि जब आकाश नर्सिंग होम ने उन्हें डेड डिक्लेयर्ड कर दिया, सुमित्रा कुमारी को, और थाना प्रभारी का एक दूसरा ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ, जिसमें थाना प्रभारी जी सेट द लॉ इन मोशन को समझते हुए, भारतीय संविधान को समझते हुए पोस्टमार्टम की गुहार कह रहे हैं कि इस केस को पोस्टमार्टम करवाना होगा, लेकिन लड़की के जीजा कहीं ना कहीं उस ऑडियो क्लिप में साफ थाना प्रभारी से मना कर रहे हैं कि जबले लड़की की मां नहीं आएगी तोले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। थाना प्रभारी जी के पास जो खबर आ रही थी वो गुड फेथ पे काम कर रहे थे। सेट द लॉ इन मोशन को समझते हुए व्हाट इज ए कंप्लेंट, न्यूज़ 0 किलोमीटर व्यूअर्स क्लियर करना चाहते हैं कि एफआईआर की कॉलम, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। आप देख सकते हैं यहां पर साफ लिखा हुआ है कि कंप्लेंट लिखित या ओरल, कुल 7 ऑडियो क्लिप, कंप्लेंट मतलब ओरल या रिटन। अगर ओरल कंप्लेंट भी आप टेलीफोन पे नहीं दे पा रहे हो, उल्टे आप थाना प्रभारी को कह रहे हो कि हम लोग जब कंप्लेंट करेंगे तब आप कुछ करेंगे, लिखित भी कंप्लेंट नहीं दे रहे हो, ओरल भी कंप्लेंट नहीं दे रहे हो। क्या कहता रमेश? अरे नेपाली लोग आए ढाका से सर, तो बोल रहा है कि नहीं उसका माँ आएगा तभी कोई काम होगा। आप लोग तो आप लोग, आप घर मालिक? अब नहीं हम लोग घर मालिक नहीं है, मैंने प्रधान है, इनका ये घर है।
तो वही हम लोग कह रहे थे कि अगर काम करना है तो इसको ऐसी कर लीजिए, ठीक रहेगा। बड़े बाबू भी कह रहे हैं कि ना ना हमारा नाम मतलब नहीं 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 ना ना हमारा नाम मतलब अगर जब केस तक कराओगे तो माँ केस नहीं कराओ। आएगी तब अरे तक केस करना है आपको? नहीं नहीं करना ही जब तक करना। माँ नहीं आएगी। कह रहे हैं कि केस नहीं करना है, माँ आएगी तभी कुछ होगा। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। थाना प्रभारी जी जो भी कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, जो भी आप दे रहे थे वो गुड फिट पे विश्वास कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, अगर बच्ची को थाना प्रभारी को समझाते हुए बच्ची के बारे में यह समझाया गया लड़की के जीजा के द्वारा कि जब तक इसकी मम्मी नहीं आएगी तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो आखिर ये जल्दीबाजी किस बात की थी लाश जलाने की? क्या अल्टेरियर मोटिव था, जो एक जांच का विषय है। लड़की के साथ जो हुआ हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन 376 की पुष्टि थाना प्रभारी की ऑडियो के मुताबिक अगर पोस्टमार्टम के बारे में थाना प्रभारी जी बता रहे हैं और कानून को वांछित कर रहे हैं लड़की के जीजा स्वयं, तो थाना प्रभारी जी के पास ना ओरल कंप्लेंट है ना रिटन कंप्लेंट है, गुड फेथ पे काम चल रही है, तो थाना प्रभारी जी फील्ड में कैसे कूदेंगे कि अब थाना का बाहरी सभी सेट अप, थाना इन्वेस्टिगेशन करेंगी, थाना उसके बाद थाना जरूर काम करती, पोस्टमार्टम होता, रेप की पुष्टि होती। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल इस केस को एक अलग आइडियोलॉजी पे लेके जा रहे हैं बगैर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का। जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल, केबीसी न्यूज चैनल किस बात से पुष्टि कर रही है कि बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध इन 12 व्यक्तियों ने किया है या 5 व्यक्तियों ने किया है? कंप्लेंट के अनुसार अंत की जो पैराग्राफ आ रही है, व्यूअर्स ऑन द सीरियस नोट, ये एक बहुत संगीन अपराध है जिसमें फांसी तक की सजा है। लड़की के साथ जो हुआ इससे हम भी बहुत दुखी हैं, हमारी चैनल दुखी है, हमारे लोग दुखी हैं, सभी लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हॉलमार्क क्वेश्चंस ये लग जाती है कि बेगर रेप की पुष्टि को, जिसमें थाना प्रभारी जी खुद कह रहे हैं कि नहीं इस केस को पोस्टमार्टम करना अनिवार्य है, तो उनको कार्य करने से भी लड़की का जीजा स्वयं रोक रहे हैं कि सर हम लोग जब कंप्लेंट करेंगे तब ना आप कुछ कीजिएगा। बात सही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, टू सेट द लॉ इन मोशन, कंप्लेंट आइदर ओरल या रिटन होनी चाहिए। थाना प्रभारी जी अपने पक्ष पे बिल्कुल सही है। ठीक प्रोसिक्यूशन 21 तारीख की घटना 2/2 को कंप्लेंट फाइल करती है, तो वही थाना प्रभारी जी कंप्लेंट भी लेते हैं, इनका FIR भी करते हैं, सब कुछ वही थाना प्रभारी जी करते हैं और 2 दिन के बाद में उनको निलंबित कर दिया जाता है। यह एक हॉलमार्क क्वेश्चन है। अब मैं सीधा इस कंप्लेंट की कागज पे एक एक्यूज जिनको देविंदर शाह बनाया गया, एक्यूज नंबर 11 देविंदर शाह जी के बारे में कहना चाहता हूं कि वो एक अधिवक्ता उस दिन 21 तारीख को कुंडवा चैनपुर के पास था ही नहीं। दरअसल यह बात न्यूज 0 किलोमीटर के सामने में तब आई जब न्यूज 0 किलोमीटर जो भी एक्यूज पर्सन है इनकी फैमिली का बयान लेने पहुंचा। मेरा शादी हुआ था दिसंबर में, 2 दिसंबर को 2020 को जी। जो हम लोग का जो हिंदू धर्म में जो होता है नवरात्रा पुराया जाता है 9 दिन हस्बैंड वाइफ को जी, उसी पुराने हम लोग गए थे मोतिहारी चंदमाई चौक पे मेरा घर है जी, जो मेरा मायका है जी, तो वहीं पे गए थे। तो 14 से लेके पूरा 22 तक 2 बजे तक मेरे हस्बैंड थे मेरे साथी जी, जो 2 बजे चले गए थे कोर्ट में, ढाका कोर्ट में थे जी, ढाका कोर्ट से होके फिर यहाँ पे चल आए थे 5 बजे तक। कितने तारीख की बात है ये जी? ये 22 को जब आ रहे थे ना यहाँ पे 9 दिन पूर गया था। घटना का दिन 21 तारीख था मैम, हमने कागज में पढ़ा कि 4 बजे की घटना है, तो घटना के दिन की आपकी प्रेजेंस, आप दोनों पति पत्नी की प्रेजेंस कहाँ की थी?
जी वो हम लोग 21 तारीख को सत्याग्रह पार्क में थे, जो 4 बजे से लेके जी 5:30 के करीब में थे लोग, आ गए लोग घर पे 5:30 तक। और उसके बाद हम लोग गए थे एक डॉक्टर के पास, जी संजीव जी एती डॉक्टर है, उनका नाम है होम्योपैथिक। उसके बाद वहाँ से 199 बाजार गए थे लोग, जी श्री राम मेडिकल, शांति मेडिकल, वहाँ से फिर 8 बजे के करीब में हम लोग अपने घर पे चले आए। दरअसल देवेंद्र शाह जी नए शादी हुए, 2 महीना पहले शादी हुए, वो एक कपल जोड़ा जो उनकी पत्नी नेहा कुमारी, उनके साथ सत्याग्रह पार्क में फोटो शूटिंग हो रहा था। सब कुछ फोटो है, वीडियो क्लिप्स है, हमारे पास न्यूज़ 0 किलोमीटर के बाद से खुली। तो मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कि देवेंद्र शाह जी का मोबाइल लोकेशन को खंगाला जाए, और ये प्रोपोगेटेड स्टोरी जो बनाई गई है खड़ग बहादुर द्वारा, इस बात को पर्दाफाश करेगी। अगर देवेंद्र शाह जी मौके वारदात पे हो तो पोस्को एक्ट जैसा भी लगाइए, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सब कुछ सही है। इसका मतलब 100 गुनहगार बच जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जो सच है, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती, सत्य अमर होता है। अब आइए हम बारी बारी करके जो भी 12 एक्यूज्ड इस केस में बनाए गए हैं उनकी फैमिली का बयान लेते हैं कि सब कोई घटने का दिन कहां कहां मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं उनकी मोबाइल की लोकेशन उनकी प्रेजेंस को साबित कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस चीज को मान सकती है कि इनकी मोबाइल की लोकेशन वेदर कुंडवा चैनपुर में थी या कुंडवा चैनपुर के लोकेशन से कहीं बाहर था। आइए हम एक एक करके बयान सुनेंगे। आपका क्या नाम है? लालमुनी देवी। लालमुनी देवी जी, क्या कहना चाहते हैं उमेश शाह जी को लेके? कहाँ थे वो उस दिन 21 तारीख को? दिन तो ढाका थे। ढाका थे। कै बजे ढाका निकल गए थे? 9-10 बजे के करीब में। 9-10 बजे किस कारण से ढाका गए हुए थे? जमीन के मामला में गए थे, कागज पत्र के लेकर। जमीनी कोई विवाद चल रही है आप लोग की? बाजार पर बहुत जमीन है, सब हड़प लिया है, इसीलिए कागज सब हमको मिल गया है, सब कागज। मतलब बाजार जो कुंडवा चैनपुर, देखिए व्यूअर्स ऑन द सीरियस नोट, ये लालमुनी देवी जी बता रहे हैं कि इनका काफी जमीन है इधर बाजार पे, जिसको जबरदस्ती हथियाया जा रहा है। उस केस को लेके ढाका उमेश शाह जी गए हुए थे उस दिन। उनका मोबाइल नंबर तो होगा, प्रेजेंस तो जी जी उनका मोबाइल नंबर है, मतलब ये साबित करती है मोबाइल नंबर की वो उस दिन ढाका में थे। हाँ। तो ये ढाका में आखिर ये जो आपके साथ जो आपका जमीन को जो छीन छान कर रहे हैं, कौन कौन है उसमें तकरीबन? रामानंद जी, परमानंद जी, रामश्री जी, सोनालाल जी, चारू भाई है जी। वो सब जमीन मेरे बाबा के नाम से बोल रहे हैं जी। इसी समय कागज लेकर वो ढाका मोतिहारी कर रहे हैं, इसी समय में डाल दिया है। मैं वार्ड सदस्य आशा देवी हूँ। मेरा पति पंच है जी। और पंच होने के नाते मेरे पति के पास जब भी ये बात घटना का सूचना का अथी हुआ, जानकारी हुआ, तो थाना अध्यक्ष के पास फ़ोन किए और बोले कि सर ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो सर बोले कि लड़की के जीजा और पिता को बोलो, बात कराओ हमसे। लड़की के जीजा और पिता से बात हुई तो वो बोले कि हमको कोई पे शक नहीं है और ना ही हमको किसी पे कंप्लेन करना है। और बताइए, जिसकी लड़की मरेगी, जिसकी साली मरेगी, जिसकी बहन मरेगी, वो शराब पीने के लिए जाएगा। इनका आपको लगता है कि ये इनका जो पिता थे खड़ग बहादुर और वो बच्ची के बीच में कैसा मतलब बातचीत रहता था? वो बहुत ज्यादा पीते थे लड़की के पिता, और उसको दारू पीते थे और मारते भी थे लड़की को। खड़ग बहादुर जी बहुत ज्यादा दारू पीते थे। हमको सुनने में आया था, कई लोग बता रहा था कि वो अपने बच्ची को बहुत ज्यादा पीटते थे, मारते थे जी। वो बहुत पीकर आता था, मारता था। एक दिन उसको नटी दबा कर उठा के पटक दिया तो बच्ची को सुमित्रा देवी को सुमित्रा कुमारी को, हाँ, सुमित्रा देवी को बहुत मारती थी और बहुत पीकर आता था, बहुत मारता था। और उसको न कपड़ा लाता, खाना पीना कुछ नहीं देता था वो खड़ग बहादुर जी। वो इतना डरी थी बच्ची, वो अपना बच्ची से। हमें लग रहा है कि वो बापी का ये सब एथी होगा, कारनामा है। हम कहने चाहते हैं 7 साल की बच्ची थी जी,
वो भी कह रही थी कि हमको रहने का मन नहीं करता है, कि हमको पापा बहुत मारता है, मारता पीटता। हाँ बहुत मारता है जी जी। हमको दुकान पर कबो कबो आते थे तो हमको बबी सब दुकान चलाती है तो चाना वाना मांग कर खाती थी और रोती थी, कहते हमको पापा बहुत मारता, उठा के पटक देता है, कहता है कि हमको बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, हाँ, बेटा चाहिए। 2 बेटा था जी। उसको साथ में रहता था। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक जमीनी विवाद यहाँ पे चल रही है, 12 लोगों जो ये आपस में जो पर्दार हैं, ये एक जमीनी विवाद को लेके ये केस में 4 आदमियों का भंडाफोड़ भी किए, जो इस केस के कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड बैकडोर पे बिहाइंड द सीन आ रही है सामने नाम। और हमारे बीच है जयप्रकाश जी के पत्नी, जयप्रकाश जी की पत्नी हमारे बीच है, जो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी की प्रेजेंस को साबित करेंगे कि वास्तव में जयप्रकाश जी जिस दिन ये घटना हुई 21 जनवरी को वो कहाँ पे थे। क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? रीमा देवी। रीमा देवी जी, क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश जी के बारे में? 11 बजे ट्रेन से हम लोग को मम्मी की तबीयत सीरियस था, हम दोनों। आपकी मम्मी का घर कहाँ पर पड़ेगा? झुनझुनवा नेपाल। झुनझुनवा नेपाल में, झुनझुनवा नेपाल में इनकी मम्मी का तबीयत सीरियस था। और क्या कहना चाहते हैं, कौन से ट्रेन से गए थे वो यहाँ से? 11-11:30 बजे जाता है जो लोकल ट्रेन चलती है कुंडवा चैनपुर से। हम लोग दोनों फैमिली के साथ में निकल। आप भी गए थे साथ में? हाँ। बाद हमारे साथ है अजय शाह जी की पत्नी, जो अजय शाह को लेके कुछ बयान करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अजय जी को लेके, कहाँ थे वो उस दिन? जी, मैं तारा देवी कुंडवा चैनपुर से बोल रही हूँ जी। मेरे पति उस दिन भर दुकान पर थे, मेरा इलेक्ट्रिशियन का दुकान है जी। इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं है जी। ये जमीनी विवाद में उनको फंसाया जा रहा है जी। मेरे बाजार पर मेरा जमीन है, मेरा पुरखा पुरानिया का जगह है। इस राम आश्रय सिंह, रामानंद सिंह, परमानंद सिंह, सोनालाल सिंह वो हड़प कर बैठा है 20 बरस से जी। और वो हम लोग चढ़ाइया किए तो वो लोग हम लोग का दबाव डाला है, किसी भी तरीके से मुसीबत में डाला है, हमको फंसाया है जी। मेरा 12 आदमी निर्दोष है जी। उनको फंसाया जा रहा है। 21 तारीख को, जनवरी 21 तारीख की घटना से बताया जा रहा है, जिसमें तीसरा नंबर पे नाम हरिकिशोर शाह जी का है। इनके जो पतोह हैं इस केस को लेके कुछ बयान कहना चाहते हैं। आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीवा कुमारी देवी है। बीवा कुमारी देवी जी, क्या कहना चाहते हैं? ससुर जी के और देवर मिलन शाह है, ससुर हरिकिशोर शाह है, उनको फंसाया जाए। जी 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 जी। मिलन शाह 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर में एक्यूज दीपक कुमार शाह है, 5 नंबर में मिलन शाह जी है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं इन दोनों को लेके आप? दोनों को घर पे थे, घर पे थे मिलन और हमारे ससुर जी। जी घर पे थे जी। मौसी उसी सब कोई आई थी, घर पे बात उत कर रहे थे। जमीनी विवाद में फंसाया जा रहा है जी। मेरे ससुर जी के और मिलन शाह दोनों आदमी को फंसाया जा रहा है। जबरदस्ती जमीनी विवाद को लेकर फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। हमारे बीच है सियाराम जी की पत्नी, जो पैरालिसिस पेशेंट है और इस घटने को लेके और सदमे में है। क्या नाम है आपका माता जी? नाम क्या है आपका? इनका क्या नाम है? चंदा देवी। तो ये बोल नहीं पाती हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा हरिशंकर सा नाम है। हरिशंकर जी, क्या कहना चाहते हैं? अवनीश जी को देखा गया एक सामाजिक कार्य करता हुए, काफी लाइव शो उनका चलता था फेसबुक पे। तो किस तरीके से, आखिर क्या बात हुई जो अवनीश जी को भी इन लोग ने लपेट दिया इस केस में? इस केस में अवनीश को इसलिए लपटा गया जी, सो बहुत लाइव बनाता था। हॉस्पिटल में जो एक रेलवे लाइन से दक्षिण साइड में हॉस्पिटल है सरकारी जी, कुछ दिन पहले उसमें दवाई 2014 का, 2015 का जी, 2013 का भी वो सब कार्टून खुलवाया गया। उसको मैंने पूरा लाइव दिखाकर उजागर किया जी। उसके चलते उसको कितने जगह से धमकी मिला, जान से मारने की। जान से मारने के लिए किसी केस में डालकर तुमको फंसवा देंगे, टांग तोड़ के बैठा देंगे, कहीं तुम ये सब नहीं कर पाएगा जी, ये सब काम तुम छोड़ दो जी। और वो जिद रखा है मैं कब कुछ मर जाएंगे, लेकिन ये सब मैंने पर्दाफाश करेंगे, पर्दाफाश करेंगे जी। पर्दा हम उसको मना करते थे, फिर भी मना वो सब नहीं समझता था जी। उसके बाद रोड हुआ, कहीं गलत काम हो रहा है, सीमेंट मिलाया जा रहा है, कम हो रहा है, चाहे 2 नंबर ईटा लगाया जा रहा है, कहीं नाला बन रहा है जी, सबका लाइव वो बनाता था। उसके बाद जमीनी ये लोग का विवाद जो चल रहा है उसमें भी वो लाइव बनाया और लाइव बनाने के बाद कम से कम 1,35,000 आदमी ने 2-3 दिन के अंदर उसका लाइव देखा हुआ, उसका लाइव वीडियो देखा। हाँ जी। उसके बाद मैं उसके जो पक्ष का आदमी है कि बिगन सिंह जी, बिगन सिंह को हमने कहा
चलो भाई तुम लोग भी उसका लाइव बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। हाँ, बिगन सिंह ने कहा से हाँ ठीक बा, हम विचार करके वो लोग से आपको कल कहते हैं, उसके बाद उसका भी मैंने उस पक्ष का भी लाइव बना दिया जाएगा, तो सारा लोग देखेगा तो समझ में आएगा दोनों पक्ष का। सर ये जो अवनीश जी हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, तरह तरह के जागरूकता अभियान यहाँ पे लेकर आते हैं, दवाई को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, चाहे तो जो इनको जान से मारने की धमकियां जब मिली तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट की है इसको लेके? इसके लिए हम लड़का ने एक कंप्लेन किया है जी, DIG को और SP को जी। मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा इसको घुमाइए, इसको बढ़िया से। SP और DM को ये कंप्लेंट है, उसके पास डाकघर के रिसीविंग है, वहाँ से भी रिसीविंग इसका आया है जी, जो हमारे पास में है SP और DM के पास में जी। हाँ, उसको जानकर बने किया जाए। तो इस पे कोई आज तक FIR कोई कुछ नहीं किया? इसके पहले कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये जो अभी ये घटना हुआ है, उस दिन तो हम है ही नहीं थे, क्योंकि उस दिन भी वो लाइव बनाने आया था। कुछ व्यक्ति ने उसको मैंने वहाँ से भगा दिया, मैंने से तुम यहाँ तो इसके लिए वो खिसिया कर पीट कर चला गया। उसका कहना था कि थाना को मैंने सूचित किया जाए और हाँ नहीं अगर ऐसी करोगे तो मैं लाइव बनाऊंगा। लाइव लोगों ने नहीं बनाने दिया जी। सर लेकिन इसमें जो नाम है, इसमें जैसे अवनीश जी का नाम है, हाँ। आनंद कुमार एक नाम है, एक नरेंद्र कुमार जी नाम है, इनमें से अवनीश जी को सिर्फ फंसाया गया। आनंद है जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो धमकियां मिलती थी अवनीश जी को, जो ये धमकियां मिलती थी, उसको लेके आपका भी देख रहे हैं कंप्लेनेंट में नाम है, क्या कहना चाहते हैं आनंद जी? मैं समाज के लिए सब कार्य करता हूँ। हम लोग 3 व्यक्ति है जी, एक नरेंद्र कुमार, एक आनंद कुमार मेरा नाम हो गया जी, और एक अवनीश कुमार हो गया जी। ये हम लोग 3 व्यक्तियों को बहुत दिन पहले से धमकी मिल चुका था जी, किसी भी कांड में जान से मारने की और किसी भी कांड में फंसा देंगे तुम लोगों को जी। जैसे में एक व्यक्ति को तो फंसा दिया गया है, बचे है 2 लोग हम लोग जी। इसी बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं ये धमकी को लेके? सर हम लोग तो सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे तमाम तरह की धमकी। तो धमकियाँ क्या मोबाइल नंबर से आता था? तो मोबाइल से नहीं, किसी अन्य व्यक्ति से कहा दिया, जैसे पड़ोस के हैं। अच्छा, रास्ते में चलते कहा दिया था कि तुम लोग कहीं। अभी आपने एक्यूज्ड की फैमिली मेंबर्स की बात सुनी। व्यूअर्स, सीरियस नोट, एक्यूज्ड के फैमिली मेंबर के बयान के मुताबिक एक आपसी जमीनी विवाद सामने आ रही है। हालांकि ये जमीनी विवाद खड़क बहादुर, लड़की के जीजा या उनके भाई से संबंधित नहीं है। 4 व्यक्तियों का नाम कुछ सामने उजागर होके आ रही है, जो कि आपने सुना। अब बात यहां पे आके अटकती है कि घटना 21 तारीख को थाना प्रभारी जी पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार है, लेकिन 21 तारीख के 2 तारीख की जो 11 दिन की जो फासला बनी, उससे संबंधित कोई कंप्लेंट नहीं। बाद में एक स्टोरी को तैयार करते हैं, प्रोपोगेटेड किया जाता है और उसको एक 376 का रूप दिया जाता है, 302 में उस मुद्दा को कन्वर्ट किया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक हॉलमार्क क्वेश्चन छोड़ रही है, जो एक जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदूक खड़क बहादुर जी के कंधे पे, चलाने वाला कोई और गोली लग रही है 12 एक्यूज्ड को, संग एक थाना प्रभारी 13, जिसमें वो निलंबित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी हॉलमार्क क्वेश्चन छोड़ती है। बगैर रेप की पुष्टि किए बगैर इस केस को जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल, अदर बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कहकर ये कह दिया कि 376 हुआ है बच्ची के साथ, रेप जैसे घिनौना अपराध हुआ है। तो एक तरफ जो एक्यूज्ड के परिजन है वो सारे अपने घर पे मौजूद हैं, तो जिसके साथ ये घटना हुई, न्यूज 0 किलोमीटर की टीम पिछले 3-4 दिनों से लगातार उनको ढूंढ रही है।
और लड़की के पिता, लड़की के जीजा, लड़की के भाई, लड़की के मम्मी से यह भी कहना चाहता हूं कि आप कैमरा के सामने में आने से क्यों कतरा रहे हैं। न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम आपको खोज रही है और दावा कर रही है आपको न्याय दिलाने की। वहीं बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इसको हाथरस से भी बड़ा कांड बताया कि जिला पूर्वी चंपारण में हर हाथरस से भी बड़ा कांड हुआ है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 0 किलोमीटर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल न्यूज़ 0 किलोमीटर को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि झूठ का पर्दाफाश हो सके और सत्य की स्थापना हो सके। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।